हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका बिग बॉस में। आई होप आप सब ठीक होगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, लाइफ वगैरह कोई प्रॉब्लम ना हो। आज की जो स्टोरी है दोस्तों, ये मेरी एक ऐसी फ्रेंड के साथ हुआ था जो इंदौर की रहने वाली है और इसने कभी नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत, डीमंस, राक्षस, कुछ भी नेगेटिव एनर्जी के बारे में कभी सुना ही नहीं था, न कभी माना था। इसकी फैमिली में भी जानकारी तो थी इसके मम्मी पापा को, बड़े बुजुर्ग को, लेकिन बच्चों को कभी बताया नहीं गया ताकि डर बैठे। इन्हें एक अच्छी लाइफ के बारे में ही सिखाया गया, बताया गया। कभी ये नहीं बताया कि दुनिया में कभी नेगेटिव एनर्जी भी होती है, कोई भूत प्रेत या कुछ ऐसा होता है। मूवीज़ भी देखी तो ये बताया कि ये लोगों का एक इमेजिनेशन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये भी कभी बिलीव नहीं करते थे, ना ये ना इसके भाई बहन कभी बिलीव नहीं करा इन लोगों ने। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि इसने इन एंटिटीज से खुद डील किया। आई मीन कि वो एंटिटीज इससे समहाउ कनेक्ट हुई, इसका बुरा करना चाहा, बुरा कर नहीं पाए लेकिन बुरा करना तो चाहा समहाउ। इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी, इसमें इसका कुछ नहीं था। जैसे मैंने जो प्रीवियस स्टोरीज में बताया कि हम लोगों ने करी, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। जब पता ही नहीं था तो ये कैसे करें। इस स्टोरी में इसके साथ जो इंसिडेंट्स हुए, इसके साथ जो हादसे हुए, इसने जो नेगेटिव एनर्जी से डील करी, ये मैं आपको बताऊंगा। इस स्टोरी के ऊपर जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल बिग बॉस को सब्सक्राइब करें। स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये जो स्टोरी है दोस्तों, ये एक ऐसी लड़की की है जिसने कभी भूत प्रेत का नाम सिर्फ मूवीज, सीरीज में या स्टोरीज में सुना था, लेकिन कभी माना नहीं, क्योंकि इसके घर वालों ने कभी ऐसा माहौल रखा ही नहीं घर में कि भूत प्रेत सच में होते हैं। उन्हें हमेशा यही बताया गया कि ये एक इमेजिनेशन होती है। वो लोग भगवानों से जुड़े हैं तो अपने घर को बांधा हुआ भी है, उनका घर बहुत पॉजिटिव भी है, और उन्होंने कभी एहसास भी नहीं किया इस चीज़ को कि ये चीज़ें वाकई में इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये अकेली फैमिली हो या ये अकेले लोग हो, कई फैमिलीज ऐसा करती है ताकि अपने बच्चों को सिक्योर रखे, सेफ रखे और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ना होने दे। कुछ रूल्स उन्होंने बताए हुए रहते हैं कि कुछ चीज़ें नहीं करनी है, तो यही चीज़ होता है। बस रीज़न ये बताया जाता है कि बस नहीं करना होता है ताकि आपकी लाइफ अच्छा चलता रहे। यही इन लोगों को सिखाया जाता है और ये भी ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी। बट एक टाइम ऐसा आया कि इसे इस चीज़ को इसने अपनी आंखों से देखा और डरे भी, ऑब्वियस सी बात है कि डरेंगे ही, और इस चीज़ से डील भी करी। वो ऐसा हुआ कि ये पढ़ने में अच्छी थी और पढ़ाई के लिए कोर्स भी इसने अच्छा लिया हुआ था, तो उसे एक कोर्स परस्यू करना था जो कि इंदौर में नहीं हो पा रहा था उस टाइम पे। 2017 में वो कॉलेज इंदौर में नहीं था, वो कोर्स इंदौर में नहीं करवाया जा रहा था, एंड गवर्नमेंट एफिलिएटेड है वो, और ओनली गर्ल्स वाला है, कोएड नहीं था, ओनली गर्ल्स वाला था। तो इंदौर में ना होने के कारण कुछ और स्टेट्स में उसने भरा, उस फॉर्म को फिल किया कि जा सकते हैं टाइप से। तो ठीक है, बोले करते हैं, कोर्स तो परस्यू करना ही है, तो उन्होंने किया। तो जब उसने एग्ज़ाम दी, क्लियर किया, तो उस एग्ज़ाम में इसका जो सेंटर आया, मतलब या फिर बोल सकता हूँ कि कॉलेज जो आया, यूनिवर्सिटी आई, वो गुजरात के वडोदरा सिटी में आई। और पहले तो इसके घर वालों ने मना किया कि गुजरात मत भेजो, बहुत ज़्यादा दूर हो रहा है। उस स्टेट के बारे में तो अच्छा सबने सुन रखा है, लेकिन क्या असलियत है हमें नहीं पता। एक अकेली लड़की को भेजना जो अपनी सिटी से कभी बाहर नहीं गई हो, अपने घर से ज़्यादा बाहर रहती नहीं हो,
कैसे जाके करेगी, मतलब कैसे डील करेगी। कभी घर से बाहर नहीं गई है, अकेले रही नहीं है, कभी ना कभी कोई ना कोई फैमिली मेम्बर रहा ही है, रिलेटिव्स के अलावा कि ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है, तो कैसे डील करेगी इन सब चीज़ों से। तो अब उसे कोर्स परस्यू करना था, घर वाले तो जाने नहीं दे रहे थे। तो हम लोग उसके फ्रेंड्स ऑलरेडी बने हुए थे कॉलेज टाइम में, तो और हमारा उसके घर में अच्छी खासी इमेज थी। मैं हो गया, हम 2-3 फ्रेंड्स और हैं थे साथ के। हमारी इमेज उनके घर में बहुत अच्छी बनी हुई थी कि हम लोग भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे और अच्छे सीधे साधे, तो सीधे थे हम। शक्ल से नहीं लगता हूँ, वो अलग बात है, बट स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो उसके जैसे तैसे उसके घर वालों ने हमारी बात सुन के बोला कि ठीक है जाने देते हैं, लेकिन अगर तुम लोग इसका साथ दोगे तो। हमने बोला ठीक है, हम लोग यहाँ पे तो हमारा कोर्स परस्यू कर ही रहे हैं, हम भी अपना घर छोड़ के इंदौर आए हैं, कैसे डील करना, कैसे फेस करना दुनिया को अकेले, कैसे कैसे करना, हम सब इसे सिखाएंगे, हम इसका साथ देंगे और जैसा भी रहेगा हम लोग इसके साथ ही रहेंगे। वैसा है वहाँ जाके नहीं, लेकिन यहाँ से हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे, आना जाना हमारा भी लगा रहेगा, वैसे टाइप से। तो बोले ठीक है, अगर तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो तो हम लोग इसे जाने देते हैं। उसके मम्मी पापा बुआ लोग जो पहले नहीं मना कर रहे थे, अब वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, आप लोग के भरोसे करते हैं, क्योंकि आप लोग भी अच्छा खासा यहाँ पे डील कर रहे हो, फेस कर रहे हो चीज़ें और बहुत अच्छे से डील कर रहे हो दुनिया से अकेले रह के भी। तो हमने उन्हें थैंक यू बोला, वो भी बहुत खुश। हम लोग सब गए, 4-5 फ्रेंड मिलकर उसे वहाँ छोड़ने गए। तो हम लोगों ने देखा कि गर्ल्स हॉस्टल है और गर्ल्स हॉस्टल के अलावा कोई किसी को परमिशन नहीं थी कि कोई भी लड़की बाहर पीजी में रह के या अपना खुद का फ्लैट लेके रेंट पे रह के रहे। अगर किसी के रिलेटिव्स भी है या किसी के घर भी है तो उसे भी वहाँ पे अपना घर छोड़ के, अगर लोकल में भी रह रहे हैं ना, तो अपना घर छोड़ के उस हॉस्टल में ही रहना कंपलसरी था। ये उस यूनिवर्सिटी कॉलेज का रूल था। ओनली गर्ल्स होने के बाद भी बोल सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि ये रूल्स उसी के कारण हो, लेकिन ये उस यूनिवर्सिटी कॉलेज का रूल था कि हर लड़की को जो भी वहाँ पे वो कोर्स करेंगे, जो भी कोर्स करेंगे, अगर उस कॉलेज में पढ़ते हैं तो उन्हें उस हॉस्टल में ही रुकना पड़ेगा। अब जब हम लोग गए थे तो हम लोगों ने भी देखा। अब मैं तो डील कर रहा था ना, मुझे तो पता था इन सब चीज़ों के बारे में कि कहते क्या होता है, मुझे जगह के बारे में भी जानकारी थी क्योंकि पढ़ा भी था, बहुत सारी चीज़ें सुनी भी है, देखी भी है, उटपटांग हरकतें भी करी हैं। तो ऐसा ही था कि हम लोग मैं तो जानता था। तो जब हॉस्टल में गए ना तो मुझे एक नेगेटिविटी फील हुई, क्योंकि उस हॉस्टल के बारे में थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन दूंगा मैं। तो हॉस्टल का गेट बड़ा सा, बहुत बड़ा कंपाउंड, फ्री एरिया जैसा बोलते हैं ना, कैंपस एरिया और थोड़ा सा आगे कॉलेज का भी बड़ा सा कैंपस एरिया, बहुत अच्छा आलीशान कॉलेज, अच्छा खासा आलीशान, मतलब हॉस्टल ही बहुत अच्छा है कि हम लोग ने बोला कि अच्छा है। लेकिन एक कोने में लेफ्ट साइड में हॉस्टल के दीवार से सट कर ही एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था जिसकी पूजा नहीं हो रही थी। और बरगद का पेड़ नॉर्मली तो हम भगवानों से जोड़ते हैं क्योंकि पूजा होती है, लेकिन ये भी माना जाता है कि जो भी भगवान है, अगर हम हिंदू धर्म में देखा जाए तो उनको ये बोला गया है कि आप इस पेड़ पे रह सकते हो। एक तो पीपल, दूसरा बरगद, अगर उसकी पूजा हो रही है तो भी उन्हें रहने देना है, उसी पे उनका घर बन सकता है मेन, क्योंकि उस पेड़ को भगवान से भी रिलेट किया जाता है कि उन भगवान ने ही उन्हें रहने के लिए वहाँ पे परमिशन दी है ताकि वो अपना मरने के बाद जो अतृप्त आत्मा है वहाँ पे जाके अपना घर बसा सकते हैं और वहाँ पे वो रह सकते हैं शांति से, और अपने जाने का जब उनका समय पूरा हो जाए तो वहाँ से वो जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कोई ईविल भी हो जाता है। अब जो कारण से मरे हो, XYZ कोई भी रीज़न, ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, कोई और वीडियो में इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो इस चीज़ को उस लड़की के साथ जो इंसिडेंट हुए उस पर रखते हैं। बाकी तो आप जो भी स्टोरी सुन रहे हैं, अगर इस चीज़ को जानते हैं तो उन्हें पता ही है
कि होती है एंटिटीज उस पेड़ पे रहते हैं, पीपल और बरगद पे मोस्टली। भगवान की पूजा करते हैं हम भी तब भी, क्योंकि भगवानों की परमिशन से ही वो वहाँ पे रह रहे होते हैं, लेकिन वो किसी का बुरा कर नहीं सकते हैं। जिसमें भगवान की पूजा होती है, धागे बंधे होते हैं, देखा होगा ना आपने, वही। एंड स्टोरी की तरफ आगे बढ़े तो बताऊं कि ये तो डिस्क्रिप्शन था कि हॉस्टल है, कॉलेज का कैंपस है और बरगद का पेड़ है। मुझे थोड़ी सी नेगेटिविटी फील तो हुई। अब मैंने उसे नहीं बताया कि अब रहना तो उसे है, अगर मैं पहले बोल दूंगा तो बेचारी डर जाएगी, और मैं किसी को डराना नहीं चाहता था। हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे, हंसी मजाक करते हुए आ रहे थे। अब उस टाइम पे अगर मैं ये इंटेंस बातें लेके बैठता तो कोई मतलब नहीं निकलता, और ऊपर से बुरा भी बन जाता कि जब देखो तब तू ये भूत प्रेत की बात लेके बैठ जाता है। तो मैंने बोला कि चलो इग्नोर करते हैं, अभी बाद में कुछ रहेगा तो अपन बात करें। लेकिन था, और थोड़ा सा इंटेंस फील भी हो रहा था, एक हैवीनेस थी उस जगह पे, अजीब सा लग रहा था, पता नहीं क्यों। मुझे तो लगा था, बाद में ये साबित भी हुआ कि हाँ मुझे क्यों लग रहा था उस जगह पे हैवीनेस फील। और सिर्फ मैं ही नहीं, एक और मेरी फ्रेंड है जो हम छोड़ने गए थे उस टाइम पे उसके साथ, उसे भी ये फील हुआ था, मगर उसने भी कभी मुझे भी नहीं बताया ये चीज़ कि उसे कुछ ऐसा अजीब सा फील हुआ। तो ये हुआ वहाँ पे, हम लोगों ने सारी चीज़ें तो हो चुकी थी, फॉर्मेलिटीज़ एडमिशन की ऑनलाइन ही करी थी उन लोगों ने, मेल वेल करने पर वैसा था। तो फिर फिजिकल कॉपीज़ भी वहाँ पे जाके दी, सबमिट किया, सब कुछ हुआ। अब हॉस्टल का रूम अलॉट करना था, रूम अलॉटमेंट हुआ। हम लोग ऑलमोस्ट 3 दिन वहाँ पे रुके सारे फ्रेंड्स, जब तक उसको रूम अलॉट होके वहाँ पे हम लोगों ने उसको प्रॉपर शिफ्टिंग नहीं करवाई। तब तक के लिए प्रॉपर शिफ्टिंग करवाई उसकी, सब कुछ किया। इनफैक्ट हम लड़कों ने भी गर्ल्स हॉस्टल में जाके देखा कि कैसा रूम है, क्या है, क्योंकि वहाँ पे वैसा टिपिकल गर्ल्स हॉस्टल वाला था। बट हम जब लड़के वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे लड़कियों को निकलने के लिए मना कर दिया था कि रूम देखना है, जबकि हमने मना कर दिया था कि हम लोग लड़के लड़के नहीं जाएंगे गर्ल्स हॉस्टल में। तो रूम्स भी थोड़े अच्छे थे, लेकिन थोड़े से क्रीपी थे। अब कैसे समझाऊंगा कैसे क्रीपीनेस, लेकिन एक क्रीपी फीलिंग थी। रूम्स अच्छे होने से कुछ नहीं होता है, लेकिन एक नेगेटिविटी अगर फील हो जाए तो वो क्रीपी में ही गिना जाता है। वैसे ही क्रीपीनेस फील तो हो रही थी, लेकिन किसी से हम डिस्कस नहीं कर सकते थे। मैं तो नहीं कर सकता था, क्योंकि किसी को डराना एक गलत चीज़ भी हो जाती है कि कहीं पे कुछ एक नया स्टार्ट करो और वहाँ पे अगर नेगेटिव बातें हो तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। अब हम लोगों ने उसको शिफ्ट करवाया, सब कुछ हुआ, मिले, फिर हम लोग सारे फ्रेंड्स वापस आ गए अपने कॉलेज और सारी चीज़ों में फिर बिजी हो गए। हम लोग बात करते थे, हमारी डेली बात होती थी, वीडियो कॉल्स, ग्रुप कॉल्स में होता ही रहता था हमारी बात। तो हम लोग बात करते थे, कुछ बड़ी मुश्किल से 1 या 1.5 महीना हुआ होगा। वो समथिंग अगस्त में शिफ्ट करें और सितंबर का टाइम ऐसे निकला, गणेश उत्सव का टाइम निकला। मैम वहाँ पे उसने एक रूल बताया है कि जो हॉस्टल का जो चैनल गेट था वो रात को 9 बजे करेक्ट ताला लगा दिया जाता था कि खाना खा के अगर कोई लड़की को बाहर भी जाना है तो बाहर नहीं जाने देते थे। उस कैंपस में टहलने की भी किसी को परमिशन नहीं थी, ऐसा वहाँ का रूल था। वहाँ पे लड़कियों ने, जो ये न्यू बैच की लड़कियाँ थी, उन्होंने थोड़ा ऑब्जेक्शन तो उठाया, लेकिन वहाँ के वार्डन हो गए, वहाँ के हेड हो गए, उन्होंने वहाँ पे मना किया कि नहीं ये रूल बहुत सालों से चलता आ रहा है, आज भी ये रूल चलेगा, तो आप लोगों के लिए हम रूल चेंज नहीं कर सकते हैं और आप लोगों को ये रूल मानना पड़ेगा। चैनल गेट बंद होगा और कोई भी लड़की रात में बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है, ज़बरदस्ती अब इन्होंने जैसे मन मार के रहे। चला 1-1.5 महीना चला, गणेश उत्सव भी आया, गणेश उत्सव का टाइम निकला। तो गणेश उत्सव का टाइम निकलने के बाद ना टाइम धीरे धीरे जैसे गया, तो इन्हें ना एक अजीब सी चीज़ इन्होंने सुनी न्यू बैच वाली लड़कियों ने कि बाहर से हर रात में, ये मोस्टली होता था, उसने बताया, मैं बता रहा हूँ कि जब हमारी बाद में और बातें हुई, जब उन्होंने मुझे ये स्टोरी बताई, इंसिडेंट जो बताए, जब वो बैठे तब उन्होंने मुझे क्लियर किया कि ये जो
इंसिडेंट्स होता था, ये जो शुरू में होने लगा था इनके साथ, ये मोस्टली अमावस्या या पूर्णिमा के दिन होता। अब कई लोग बोलेंगे कि अमावस्या और पूर्णिमा तो दोनों दिन कैसे हो सकता है, लेकिन होती है कुछ चीज़ें, हम नहीं समझ सकते ये सारी चीज़ें। हम लोगों ने जो मूवीज़ में देखा है, सीरीज़ में देखा है, वो एक लिमिटेड चीज़ें हैं जो लोग बताते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें रियलिटी में ऐसी होती है जो कि हम लोग समझ ही नहीं सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने खुद देख ली है, खुद देखी हुई है कि आज तक ये सुना है, पढ़ा है, देखा है, कई लोगों ने बताया, लेकिन ये चीज़ इनसे हटके है। ऐसा तो कभी सुना नहीं कि ऐसा भी हुआ। तो ये भी चीज़ उनमें से एक थी कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सेम चीज़ हो रही हो। अब ये होता ये था, ये तो पता है कि कब हो रहा था, लेकिन क्या हो रहा था ये भी तो जानना है। उस टाइम पे ये हो रहा था, ऐसा हो रहा था। अब इन्होंने तो ये इतना उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन इन्हें बाहर से ना कुछ लड़कियों की आवाज़ आती थी ज़रूर कि बहुत हंसी मजाक हो रहा है, कोई खेल रहे हैं, कोई घूम रहे हैं, जैसे नॉर्मल लड़कियां उन्हीं की एज की हो और बैठ के बातें कर रही हो, हंसी टिटोली कर रहे हो, मस्ती मजाक चल रहा है बाहर बैठ के, ऐसी बातें हो रही हैं। और हुआ चलो ठीक है, तो बोले कि बाहर से कोई बैठा होगा, रूम में कर रहे होंगे, आवाज़ आ रही होगी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने देखा कि यार अपने हॉस्टल के अंदर से तो नहीं आ रही है, लेकिन हॉस्टल के बाहर से आ रही। तो अब हॉस्टल के बाहर से खिड़की पे जाके देखा उन्होंने, तो दरवाज़ा था बैल्कनी का, तो बैल्कनी से देखा कि बाहर से आवाज़ आ रही है, लेकिन बाहर से तो आवाज़ आ रही है लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तब भी उन्होंने ये चीज़ इग्नोर करी कि यार आवाज़ तो आ रही है, हो सकता है कि दीवार के बाहर से आ रही हो। बड़ी सी दीवार भी थी, पूरा कैंपस एक दीवार से कवर्ड था, एंड फिर बड़ा गेट, वैसा नॉर्मली होता ही है। मोस्टली ऐसे कॉलेजेस के कैंपस वैसे ही बने होते हैं हॉस्टल्स के लिए कि बड़ी सी दीवार होती है एंड देन अंदर का। तो बोले दीवार के उस तरफ से लड़कियां बातें कर रही होंगी, बाहर के होंगे, मोहल्ले के होंगे। मैं बोले रोज़ तो आवाज़ नहीं आती, लेकिन कभी कभी आती है। तो बोले उन्होंने ये चीज़ उस टाइम पे इग्नोर करी, किसी से बात नहीं, कुछ नहीं, और सीनियर्स भी कुछ बताने को तैयार नहीं इन्हें। तब तक सीनियर्स ने भी बातें तो होती थी, लेकिन इस चीज़ों के बारे में कुछ नहीं बताया। तब ऐसा हुआ, धीरे धीरे करके नवरात्रि आई। अब नवरात्रि में दोस्तों उनके साथ ऐसा हुआ है इंसिडेंट, पहला इंसिडेंट हुआ उसके साथ जब ऐसी बात उन्होंने की, बताई, उन्होंने जो देखा। अब ये लोग ने कहा कि अब नवरात्रि है, ऊपर से गुजरात में है, और हम सब जानते हैं दोस्तों कि गुजरात का जो नवरात्रि का जो त्यौहार होता है, जो नवरात्रि मनाई जाती है, सेलिब्रेट की जाती है, कितने धूमधाम से और कितने ग्रैंड लेवल पे होती है। हम लोगों ने देखी हुई है, हम लोगों ने सुनी हुई है, सालों से, कई दशकों से चलती आ रही है। तो अब वो उन्होंने कहा, सारी लड़कियों ने, कि यार गुजरात आए हैं तो कम से कम इस चीज़ के तो विटनेस करना बनता ही है, इसमें इन्वॉल्व होना बनता ही है, तो चलो देखेंगे। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी, तब लिखा पड़ी हुई, मतलब फॉर्म वगैरह साइन किए गए, कंसेंट फॉर्म, और उसके बाद ही परमिशन दी गई कि ये लड़कियों को चलो ठीक है, मना तो कर नहीं सकते हैं, अब त्यौहार भी है और इतना बड़ा त्यौहार है नवरात्रि, और ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो कॉलेज प्रशासन ने भी जो बोला कि चलो यार ज़्यादा तो मना नहीं कर सकते यार, है त्यौहार है, तो परमिशन दे दो सबको, क्योंकि गरबा भी कर ले, गरबा के पासेस भी कॉलेज ने ही करे अरेंज, और लड़कियों के लिए करवाए, कॉलेज कैंपस में भी गरबा करवाया गया, लेकिन बाहर जो वहाँ पे वडोदरा का जो सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होता था, वहाँ के भी पासेस कॉलेज ने ही अरेंज करे बिना लड़कियों से पैसे लिए, कि चलो हमारी तरफ से है, बहुत ग्रैंड लेवल पे करेंगे, तो लेके गए और किया। उस टाइम पे इनके साथ एक फ्रेंड रह रही थी, अंजलि नाम की। तो अंजलि की तबीयत थोड़ी सी खराब होने लगी थी, शायद उसने कुछ खा लिया था या कुछ, या माहौल के कारण उसे इस चीज़ से, मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं हो, वैसे टाइप से हो, तो उसकी तबीयत खराब हो रही थी। तो एक दिन उसने बोला कि यार मैं नहीं जाऊँगी, आप लोग जाके आ जाओ, इन लोगों से बोला। और वो अकेले सिंगल रूम में रहते थे, ये लोग शेयरिंग में रहते थे, जैसे हॉस्टल्स में होता है ना, हमारी चॉइस रहती है सिंगल रूम लेना है या शेयरिंग में, तो ये सिंगल रहती थी।
और अच्छी भी लड़की थी, मैं भी मिला हुआ हूँ काफ़ी, यहाँ पे भी इंदौर में आके रह के गई है वो। तो अंजलि भी वहाँ पे उनके साथ रहती थी, तबीयत ख़राब थी तो बोले चलो ठीक है। इन्होंने भी पूछा कि कुछ ज़रूरत हो तो हम लोग रुक जाते, उसने बोला नहीं नहीं मैं डील कर लूँगी, मैं कर लूँगी, मुझे तो सोना ही है वैसे भी दवाई लेके, तो आप लोग जाके सेलिब्रेट करके आओ, मेरे कारण मत रुको। तो ये हुआ। तो अब ये लोग तो सेलिब्रेट करके खुशी खुशी आए। जब ये लोग अंदर आए ना तो इन्होंने देखा कि अंजलि अपने रूम के बाहर अपने इनर वेयर में ही लेटी हुई है। अब फिर इन्होंने देखा कि ये इसके साथ क्या हुआ, एकदम ये क्यों ऐसे पड़ी है यहाँ पे। तो इन्होंने देखा, अंजलि को जगाया। अंजलि को जब जगाया तो अंजलि एकदम डर के उठी और फिर अंजलि से पूछा कि क्या हो गया था, तू ऐसे क्यों यहाँ पे पड़ी है, फिर क्यों, क्या हुआ। तो अंजलि ने बताया कि यार मैं जब सो रही थी तब मुझे किसी ने टच किया, और टच किया तो बहुत ज़्यादा जोर से बोले कुछ शैडो दिखी और मैं बाहर आ गई, और हॉस्टल में कोई था नहीं और मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, तो मैं दरवाजे के बाहर लाइट में बैठी रही क्योंकि मुझे रूम में डर लग रहा था। तो मैं कॉरिडोर में बैठी और फिर मुझे पता नहीं कब नींद लग गई और मैं यहीं के ही सो गई। बोले चलो ठीक है, बोले उसको फिर कवर वगैरह किया कि ऐसे कैसे बैठी है, कम से कम चादर तो ले ले, थोड़ा सा ठंडा हो रहा था। तो उसे लेके आया अंदर, वापस सुलाया और फिर उसके साथ एक और इनकी फ्रेंड को, ये लोग सब साथ में सोए कि यार हुआ होगा कुछ, तबीयत भी ख़राब है, हेलुसिनेशंस होते हैं, होता है वहम कुछ, और अकेली भी थी तो चलो ठीक है हम लोग भी इसके साथ सोते हैं। तो हुआ, फिर दिन हुआ, फिर दिन में इससे पूछा गया अंजलि से कि अंजलि यार क्या हुआ था तेरे साथ, तू इतना क्यों डर गई। तो उसने बताया कि जब मैं सो रही थी दवाई लेके तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने टच कर, कोई मुझे टच कर रहा है इनअप्रोप्रिएटली, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल हॉस्टल कोई सा भी हो, लड़का हो, लड़कों का है, लड़कियों का, सब पता है हम कैसे रहते हैं। तो वैसे तो इनअप्रोप्रिएट टच सबको पता होता है कि यार इनअप्रोप्रिएट टच हो रहा है, तो अब कोई नहीं कर रहा है, कोई लड़कियां तो करती नहीं थी, और उस टाइम पे कोई हॉस्टल में लड़की नहीं, और ये अकेली उस फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, तो और रूम तो बंद है, तो कैसे कोई टच करेगा। और इसने बताया कि इससे क्लियर फील हुआ और एक हल्का सा शैडो टाइम से कुछ सेकंड्स के लिए दिखा एंड देन गायब हो गया। तो ये डर गई उस चीज़ को देख के और एकदम से बाहर निकली और बैठ गई थी सबका वेट करते हुए, और वहीं बैठे बैठे नींद लग गई। चलो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, होता है, इसने तो कभी ये चीज़ सारी चीज़ें देखी नहीं, सुनी नहीं, मूवीज़ में होता था, तो इसने तो इग्नोर किया कि यार कहानी बना रही है, चलो जाने दो। अब ये तो हुआ, ये इंसिडेंट अंजलि के साथ एक बार ही हुआ। उस टाइम पे नवरात्रि हुई, दशहरा हुआ, फिर अंजलि को अकेले नहीं रहने देते थे ये लोग कि अंजलि की तबीयत भी खराब हो रही है, तो बोले चलो हम अगर बाहर जा रहे हैं तो हम साथ में ही जाएंगे। और अंजलि के साथ भी किसी ना किसी को सुला रहे थे कि यार इसको अब अकेले मत रहने दो, कोई ना कोई इसके साथ सोएगा। अंजलि ने भी अग्री किया कि यार ठीक है, अब मैं अकेले तो नहीं सोऊंगी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना, फिर अमावस्या आई, नहीं सॉरी पूर्णिमा आई, नवरात्रि के बाद, नवरात्रि के बाद की पूर्णिमा आई, और फिर इन लोग ने वो आवाज़ सुनी, और इस बार थोड़ी ज़्यादा तेज़, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है। और देखा, अब ठंड का मौसम भी चालू हो ही रहा था, स्टार्टिंग थी, अब होता है ना पंखे वगैरह नहीं चल रहे हैं, तो आवाज़ें ज़्यादा तेज़ हमें रात में सुनाई देने लगती। तो उन्हें क्लियर पता चला कि ये कहीं बाहर कैंपस से ही आ रही है, बाहर की लड़कियां भी नहीं लग रही है। तो हमें पता चलता है कि अगर आवाज़ आ रही है तो कैसे क्या हो रहा है। अब ये गए, सोचने में पड़े कि कैसा क्या है। अब दशहरा के बाद दिवाली आई, दिवाली के टाइम ये आई इंदौर, इसने हमें बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा था करके, कि ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी, देखा, वहाँ कोई बता नहीं रहा है, कोई कुछ बात नहीं करता है, और अंजलि का भी बताया। तो हम लोग ने बोला होता है, ठीक है जाने दो। हम लोगों ने भी उसको ज़्यादा डराने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि वहाँ पे वो रह रही थी और नेगेटिविटी का हम लोग भी उसे बताने नहीं चाह रहे थे, क्योंकि हम लोग तो वैसे सोच रहे थे कि हमको कौन सा रहना है और इसको कौन सा लाइफ टाइम रहना है। टेम्परेरीली गई है, 1 साल का कोर्स से वापस आ जाएगी 1 साल में, वैसे भी तो 2 महीने हो चुके हैं उससे, थोड़े टाइम और फिर एग्ज़ाम के बाद वापस आ जाएगी, आती जाती रहेगी, तो क्या ही टेंशन है हमें भी। हम लोगों ने भी सोचा, हम लोगों ने भी सेलिब्रेट किया ये वो वगैरह। फिर ये दिवाली करके वापस गई, एंड दिवाली के बाद इसका बर्थडे आया।
तो इसका बर्थडे भी इसने बोला कि वहीं सेलिब्रेट करेगी इस बार का। हम लोग भी वहाँ पे गए कि हम लोग वहाँ पे रहेंगे, उसकी फैमिली भी गए क्योंकि उसके मम्मी पापा को भी हॉस्टल देखना था कि कैसा क्या है क्या नहीं। तो बोले वहाँ पे जाके एक घूमना भी हो जाएगा, एक चेंज मिल जाएगा। और ये इसके घर की लाडली भी थी, बड़ी लड़की, तो ये भी सोचा। तो हम सब गए, सेलिब्रेट किया वहाँ पे उसका। तो हम लोगों ने वहाँ पे जाके उसका सब बर्थडे सेलिब्रेट किया। बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया उसके कॉलेज में, ग्रैंड लेवल पे हम लोगों ने करवाया सब ने मिल के। और बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, सब कुछ चला अच्छे से हुआ। उसके कॉलेज वालों से सब मिले, टीचर्स से मिले, कॉलेज की लड़कियों से भी बात हुई। और हम लोग जो थे ना ऊट पटांग हरकतें करने वाले लोग, मैं ना सबसे पहले गया बरगद के पेड़ के पास। और बरगद के पेड़ के पास बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हुई मुझे, जैसे कि हाँ यार नेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा है और इसने बताया तो ये रिलेट करती है इस बरगद के पेड़ से। मगर बरगद का पेड़ यहाँ पे सेंटर नहीं है, बता रहा हूँ, बरगद का पेड़ सेंटर नहीं है, बस वो एक वहाँ पे सिर्फ वही था कि आवाज़ आती थी।